तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेएमएम के अधिवेशन की। जेएमएम का 2 दिवसीय अधिवेशन खत्म हो गया और इसके साथ ही कई प्रस्ताव पारित किए गए और हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं और इसका असर आने वाले दिनों में क्या कुछ दिखेगा, ये जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता कुंदन से, जो अभी भी अधिवेशन स्थल पर मौजूद है। कुंदन, क्या खास रहा इस 2 दिवसीय अधिवेशन में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह रही कि हेमंत सोरेन पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या खास रहा? जी हाँ, बिल्कुल उदय, 2 दिवसीय जो महाधिवेशन है वो समाप्त हो गया है आज, और 13वां महाधिवेशन यह संपन्न हुआ। रांची का जो कह सकते हैं कि टाना भगत इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन चल रहा था, और इसमें बहुत सारे चीज़ें जो हैं सामने आई है, और बहुत सारी चीज़ें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में बदलने वाली तस्वीर जो है दिखाई दे रही है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, 38 साल का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कह सकते हैं कि हेड बॉस रहे शिबू सोरेन जो है आज केंद्रीय अध्यक्ष पद से जो है वो खुद को साइड किए हैं, और अपने जो बेटे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर यह जवाबदेही जो है दिए हैं। उनके कंधे पे जो है यह जवाबदेही दी गई है, और यह सर्वसम्मति से पास हुआ है। मतलब केंद्रीय अध्यक्ष जो है अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हो गए हैं, और युवा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो अब आगे आने वाले जो कुछ महीने हैं उसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि सीधे तौर पे जो आज जब अध्यक्ष निर्वाचित हुए उसके बाद जो भाषण हुआ मुख्यमंत्री का, और कह सकते हैं कि नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष का, वो बहुत थोड़ा अलग था। देखने को मिला कि एक तरफ जो पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है उसका स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आए थे। साथ ही देखा गया कि जो आधी आबादी की जो बात सरकार में की जा रही थी या पार्टी फॉर्म पे किए जा रहे थे, तो इन तमाम जो चीज़ें हैं, अब आधी आबादी की अहमियत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में जो है बढ़ने वाला है, और उनके ऊपर जो है जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। चूँकि देखा गया है कि मैया सम्मान योजना का भी उन्होंने, जैसा कि आज अभिभाषण में उन्होंने जिक्र किया, मैया सम्मान योजना को वो के कारण जो दूसरी बार जो सफलता मिली और सत्ता में आए, उसके बाद से आधी आबादी को भी अपने साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जोड़ने पर जो है बल देने का एक आह्वान किया है। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि गांव स्तर से लेकर शहर तक में जो है महिलाओं को जोड़ने की जो कवायद है वो किए जाएंगे, और तेज कवायद किए जाएंगे, ताकि जो आधी आबादी है उस पर हम पूरे तरीके से उनके पास हम अपने योजनाओं से जुड़े या फिर हमारे जो विकास कार्य हैं उसके मैसेज जो है सीधे तौर पर छोड़ पाएँ। मतलब कह सकते हैं कि 2029 की जो रूपरेखा है वो आज से ही इस अधिवेशन के माध्यम से जो है वो स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2029 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या स्टैंड होने वाली है वो भी जो है सीधे तौर पे आज से ही दिखने लगे हैं। साथ ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो संविधान पारित होने की जो बात हुई है, तो जो कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद था उसको विलोपित कर दिया गया है, और कह सकते हैं कि कयास जो लगाए जा रहे थे, अहम बात यह है कि कयास जो लगाए जा रहे थे कल्पना सोरेन को लेकर उदय, वो अब जो है उस कयास पे विराम लग गया है, और फिलहाल जो है उनके ऊपर इस महाधिवेशन में जो है कोई भी जवाबदेही तय नहीं की गई है। अब आगे आने वाले समय में जो है देखना होगा कि चूंकि हेमंत सोरेन जो है केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, तो अब जो उनका टीम विस्तार होगा उसमें क्या कुछ जगह उन्हें मिल पाता है या नहीं। कुंदन, देखिए, एक प्रस्ताव इस बात की चर्चा हो रही थी कि जिलावार नियुक्तियों को लेकर भी प्रस्ताव लाया जाएगा, सरकार को सिफारिश की जाएगी। इन चीजों पर कोई जानकारी सामने आई है क्या? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो जिलावार जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर इस पे चर्चा चली है, और मंथन भी हुआ है। आगे का जो स्ट्रैटेजी होगा उदय, वो अभी ओपन नहीं किया गया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में या कह सकते हैं कि कुछ घंटे में ही जो है ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो ये चर्चा चली है, साथ ही यह भी चर्चा चला है कि जिस तरीके से जो अधिकारी सरकार के योजनाओं को धरातल पे उतारने में नाकाम रह रहे हैं, या फिर जो योजनाएं जो चल रही है उसमें जो है किसी भी तरीके की त्रुटि उत्पन्न कर रहे हैं, या फिर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, ये भी एक मसला जो है उठकर और इस केंद्रीय महाधिवेशन में जो है आया था। उसके बाद जो है यह निर्णय हुआ है कि अब जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, अधिकारी होंगे, उनसे सामंजस्य बैठा कर अधिकारी जो है काम करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अब जो जवाबदेही है उनकी बढ़ने वाली है, और जो
जिले में तैनात या प्रखंड में तैनात जो ऑफिसर हैं उनके साथ उनको अटैच करके और जो सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं विभिन्न योजना वो जो है सुचारू रूप से जनता के बीच में ले जाने की जो है कवायद उसको तेज की जाएगी। साथ ही कोई भी दिक्कत हो तो उसको लेकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने पार्टी फॉर्म पे जो है इस बात को रखेंगे कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो है उन पे कार्रवाई भी जो है सरकार के स्तर से सुनिश्चित किए जा सकते हैं। इसको लेकर भी जो है ये चर्चा चली है। साथ ही देखा जा रहा है कि जो आमतौर पे देखा गया है कि जो अधिकारी जो है ऐसा वैसा कर रहे, मतलब कह सकते हैं कि अपने मनमर्जी के अनुसार कोई भी काम कर रहे हैं, उन पे भी जो है नकेल कसने की जो है तैयारी चल रही है। और विभिन्न खासकर देखा जा रहा है माफ़ कीजिएगा, विभिन्न जो जगह से यह रिपोर्ट निकल कर आए थे कि कुछ अधिकारी जो है अपने मनमर्जी के अनुसार चल रहे हैं, उन पे जो है पूरे तरीके से जो है रिपोर्ट कार्ड उनका आया है और उसके बाद जो है ये आगे बढ़ने की जो कवायद है। ऐसे बहुत सारे जो चर्चे हैं वो हुए हैं इस पूरे केंद्रीय महाधिवेशन में उदय, और बहुत सारी चीज़ों पे जो है कह सकते हैं कि पार्टी फॉर्म पे जाकर कार्यकर्ता इसका अपनी बातों को रखे हैं और उसके बाद जो पार्टी के जो अधिकारी हैं, पार्टी के जो वरीय नेता हैं, वो इस पे जो है संज्ञान भी लिए हैं, उनकी बातों को सुने हैं और आगे जो है किसी भी तरीके की उस पर त्रुटि ना हो उसको लेकर भी पहल भी करने का जो है भरोसा दिलाया है। चलिए कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेएमएम का ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हो गया है। शिबू सोरेन ने 38 सालों के बाद अपना केंद्रीय अध्यक्ष का पद त्यागा है। अब संस्थापक संरक्षक की भूमिका में वो होंगे।